सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि श्री मेहंदीपुर बालाजी में जाने पर क्या भूत प्रेत बाधा ठीक हो जाती है। क्या सभी की भूत प्रेत बाधा ठीक हो जाती है, और अगर आप वहां पर जाते हैं तो क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिए कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति श्री मेहंदीपुर बालाजी जाता है जिसने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार से कोई मंत्र जाप नहीं किया, कोई मेडिटेशन नहीं किया, तो इस बात की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बनती है कि जब वो मेहंदीपुर बालाजी जाता है तो उसको कोई भी आराम ना पड़े। इसका कारण है कि ऐसे में ऐसे व्यक्तियों की ग्रहण क्षमता बहुत कम होती है, और कम होने के कारण वहाँ जो पॉजिटिविटी है उसको वो ग्रहण नहीं कर पाते, जिसके कारण उनको जो भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा हो गई है वो ठीक नहीं हो पाती। अगर आपको या किसी आपके घर परिवार के किसी व्यक्ति को ये समस्या है तो मेहंदीपुर बालाजी जाने से पहले क्या करना चाहिए। आप अपने इष्ट गुरु के मंत्र का जाप करें। जितनी देर आप ज़्यादा जाप कर सकते हैं जाप करें, और फिर वहाँ पर जाएं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान जी का कोई मंत्र पढ़ सकते हैं, या किसी अन्य देवी देवता का भी मंत्र पढ़ सकते हैं जिनमें आपकी सबसे ज़्यादा श्रद्धा है। पर क्योंकि आप श्री मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं तो हनुमान जी का मंत्र पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या जैसे हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये समय नेगेटिविटी का है तो बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हो, इसमें इस समय पर कोई बुराई नहीं है। जब कोई व्यक्ति रेगुलर किसी मंत्र का जाप करता है तो कहते हैं कि भाई बजरंग बाण का पाठ नहीं करना, तो बजरंग बाण का पाठ ऐसे में तो किया ही जा सकता है जहाँ किसी व्यक्ति को परेशानी है। क्योंकि यहाँ हनुमान जी को कुछ वचन दिए जा रहे हैं, जैसे उठ उठ चल तो राम दुहाई, तो राम जी की दुहाई दी जा रही है। तो दुहाई के समय में आप ये कर सकते हो जब आपको नेगेटिविटी है। तो ऐसे में आप जाएंगे, जैसे आपने संकल्प लगा लिया कि मैं 11 दिन जाप करके मेहंदीपुर बालाजी जाऊंगा या 21 दिन जाप करके मेहंदीपुर बालाजी जाऊंगा। यहाँ बहुत से लोग बोलेंगे कि मैं तो जाप कर नहीं सकता, क्योंकि उन व्यक्तियों को दिक्कत रहती है, तो उनके बिहाफ पे कोई जाप कर सकता है, या वो व्यक्ति जितना देर जाप कर सकता है उतनी देर जाप करे, ताकि वहाँ जाने से कम लाभ तो हो। अब दूसरी बात बताता हूँ कि जो खुले प्रेत होते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी चौक चौराहे पर जाकर किसी को कोई नेगेटिविटी लग गई, तो या खाने पीने की किसी आदत की वजह से लग गई, या कोई भी एक ऐसी आदत की वजह से कोई नेगेटिविटी लग गई, जो जैसे लेडीज़ लोग बाल खुले रख लिए, या कोई स्पेशल चीज़ खा ली, या किसी खास आदत की वजह से, जो मैंने अपनी कई वीडियोज़ में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, उसकी वजह से कोई चीज़ लग गई, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बनती है कि मेहंदीपुर बालाजी जाने से वो ठीक हो जाए। मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा कि अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो कुछ देर वहाँ पर ज़रूर बैठें। ऐसा नहीं है कि आप बस गए, दर्शन करे और आ गए। आप वहाँ के एरिया में जो भी मेहंदीपुर बालाजी का बनता है, वहाँ पर अगर अंदर बैठ सकते हैं तो अंदर, वरना बाहर भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि पॉजिटिविटी को आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर सकें और आपकी जो समस्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो सके। कुछ प्रिकॉशंस बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कभी-कभी किसी मंदिर में जाते हैं, तो जब वो मंदिर से वापस आते हैं तो किसी न किसी प्रकार से दारू पी लेते हैं, नॉनवेज खा लेते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आप मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं और अपनी नेगेटिविटी की समस्या को लेकर जा रहे हैं, तो
हनुमान जी के माध्यम से आपके साथ वहाँ पर कुछ शक्तियाँ, हनुमान जी के कुछ दूत, गण, कुछ शक्ति होती है साथ, जो आपकी समस्या का समाधान करने लगती है। भले ही आपको कोई चीज़ दिखाई दे या ना दे, या कोई चीज़ महसूस हो या ना हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी जैसी जगह पर जाते हैं, तो कोई ना कोई सिद्धि शक्ति, दूत, गण आपके साथ जुड़ते हैं, जो आपकी समस्या का समाधान करते हैं। तो ये गलती बिल्कुल ना करें कि वापस आते समय आप इस प्रकार का कोई भी काम ना करें, जिससे कि इस प्रकार की अगर कोई चीज़, पॉज़िटिव शक्ति आपके साथ आई है, तो वो रास्ते से ही आपके साथ चली जाए। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। दूसरी बात ये है कि जब आप वहाँ पर जाएँ, तो वहाँ से कोई भी प्रसाद अपने साथ लेकर ना आएँ। ऐसा ना करें कि वहाँ से आप कुछ मीठा ले आए, या कोई चीज़ कुछ भी खरीद के मत लाना आप अगर वहाँ पर जाते हो। हाँ, वहाँ पर कुछ चैरिटी आप ज़रूर कर सकते हो। जो भी व्यक्ति आपको मिले उसको दुत्कारना नहीं है आपको। आप उसको कुछ खाना खिला सकते हो, या जैसे भी आप सेवा कर सको, उस प्रकार से आप उस व्यक्ति की सेवा कर सकते हो। ऐसा नहीं करना कि किसी को कोई गाली दे दी, या किसी को कोई दुत्कार दिया, भगा दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। अगर कुछ नहीं भी दे सकते तो किसी व्यक्ति से कोई अ, ऐसे शब्द ना बोलें जिससे कि उसको बहुत बुरा लग जाए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थी जो मैंने बताई। तो जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी जाओ, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखो, और किसी के ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना कि किसी से सर पे हाथ रखवा लिया, या किसी से आज्ञा चक्र पे हाथ रखवा लिया। ये उन लोगों के लिए बस बात बता रहा हूँ जो पूजा पाठ करते हैं, वरना अगर आप कुछ नहीं करते, तो फिर तो आप किसी का भी हाथ रखवाओ, क्या परेशानी हो सकती है। इलाज के नाम पे बहुत से लोग कुछ प्रेत आपके अंदर छोड़ देते हैं, तो आपको और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। इसीलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। रिलायबल पहले से कोई व्यक्ति है वहाँ पे, तो उससे इलाज करा सकते हो। अन्यथा हनुमान जी पूर्ण रूप से सक्षम हैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि एक बार में उसको आराम पड़ा है, उसको दोबारा ज़रूर जाना चाहिए। 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, 4 बार जाओ, जा सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप वहाँ पर रहकर आपको लग रहा है कि हाँ, मेरी प्रॉब्लम कहीं से भी ठीक नहीं हो रही और यहाँ आने से मुझे आराम पड़ता है या पड़ा है, तो वहाँ आप 1 दिन, 2 दिन रुक कर आ सकते हो, और वहाँ आस-पास बैठ के कोई हनुमान चालीसा का या किसी मंत्र का जाप भी कर सकते हो, जिससे कि आपकी समस्या पूर्ण रूप से ठीक हो जाए। तो ये मैंने कुछ चीज़ें बताई कि दिक्कत होती है तो ठीक होती है या नहीं होती है, और अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।